और इस बीच बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। भोपाल से ही 250 असिस्टेंट प्रोफेसरों ने, ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, आज से हड़ताल शुरू हुई है और 250 असिस्टेंट प्रोफेसरों ने मुंडन करवाया है। तो आज से भूख हड़ताल शुरू। लोक सेवा आयोग से चयन के बाद नियुक्ति न मिलने से ये नाराज हैं, जिसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसरों ने मुंडन करवाया है। तो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग से चयन हुआ, लेकिन उसके बाद भी लगभग 1 साल बीतने के बाद भी इनका नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके बाद से ही नाराज असिस्टेंट प्रोफेसर बताए जा रहे हैं और आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और सीधे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का रुख करेंगे, जो कि लाइव हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। वैभव जी, 250 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनका चयन तो हो गया है एग्जाम में, लोक सेवा आयोग में चयन हुआ, लेकिन उसके बाद भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। कारण क्या बताया जा रहा है कि अब तक परेशान हो रहे हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर और विरोध के भी अलग अलग तरीके अब इनने निकाल लिए हैं। अजय, उस शिक्षा विभाग ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए, बदहाल शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए विभाग में करीब 9000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। उसको लेकर जो पीएससी ने एक नियुक्ति निकाली थी, उसमें करीबन 4000 की नियुक्ति निकाली गई थी और 3000 जो युवा होते हैं वो योग्य पाए गए थे। तो उनका चयन भी हो गया है, लेकिन अब तक उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही। तो इस मांग को लेकर लंबे समय से जो चयनित युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं, वो शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, वो भी कई बार कह चुकी हैं कि हमारी सरकार घोषणा नहीं करती, हमारी सरकार वचन देती है जल्द ही पीएससी से चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी करके उनको नौकरी दे दी जाएगी। लेकिन अब तक कमलनाथ सरकार अपना ये वचन पूरा नहीं कर पाई है, जिसको लेकर महू से संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन राजधानी भोपाल में कल हुआ। कल नीलम पार्क में करीब 200 से ज़्यादा जो चयनित युवा थे, पीएससी चयनित युवा, उन्होंने मुंडन कराया और आज से भूख हड़ताल की शुरुआत करने वाले हैं। उनका स्पष्ट आरोप है कि कमलनाथ सरकार दूसरी एक ओर कहती है कि वो अपने सभी वचनों को पूरा कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है, वहीं दूसरी ओर जो कि पीएससी से चयनित युवा हैं, उच्च शिक्षा की जो स्थिति बदहाल है मध्य प्रदेश में, उसको सही करने का काम हम कर सकते हैं। लेकिन और हमारा चयन भी बाकायदा हो चुका है, एग्ज़ाम लिया गया था, एग्ज़ाम करने के बाद इंटरव्यू भी कंडक्ट किया गया, उसके बाद भी अब तक हमको क्यों नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो इस मांग को लेकर आज राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में जितने भी चयनित युवा थे वो राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। कल मुंडन के बाद आज से भूख हड़ताल की शुरुआत करने वाले हैं। उनका स्पष्ट आरोप है और स्पष्ट मांग भी है कि कमलनाथ सरकार बताए कि वो क्या कदम अगला उठाने वाली है, क्योंकि उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी से भी करीब 6 महीने पहले इन लोगों ने मुलाकात की थी। पीएससी के जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है उसके पास धरना भी दिया था, सड़क चक्का जाम भी कर दिया था। तब जीतू पटवारी खुद मौके पर पहुंचे थे, युवाओं से बातचीत की थी, इस फाइल के बारे में पूरी पड़ताल की थी और अपने जो अफसर हैं उच्च शिक्षा विभाग के, उनसे कहा था कि अब जल्द से जल्द इन जो चयनित युवा हैं उनको नौकरी दीजिए। लेकिन उसके बाद 6 महीने बीतने के बाद भी अब तक ये काम पूरा नहीं हो पाया। तो बेहद स्पष्ट है कि जो पीएससी से चयनित युवा है उनका मांग है कि हमको नियुक्ति पर दी जाए और हम क्योंकि चयनित हुए हैं और हम बेहतर रूप से काम कर सकते हैं। लेकिन कमलनाथ सरकार अपना वचन पूरा नहीं करी, जिसके चलते आज तो भूख हड़ताल है और आगामी अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी भी जिन युवाओं के द्वारा दी जा रही है। बिल्कुल तस्वीरें वैभव जी हमने देख रहे हैं, क्योंकि मुंडन भी करवा लिया विरोध के स्वरूप और पद यात्रा भी की। इन जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो चयनित है, उनके पैरों में छाले तक पड़ गए हैं। ये बेहद संवेदनशील तस्वीरें हैं। तो क्या सरकार को ये तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही? अभी तक किसी ने इनसे बात करने की कोशिश की है या कोई आश्वासन मात्र इन्हें दिया गया हो? क्योंकि जिस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, समझ में आ रहा है कि अगर इनकी नियुक्ति नहीं हुई या कोई आश्वासन इन्हें नहीं दिया गया तो उग्र रूप ले सकते हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर। बिल्कुल यही राजनीति के रंग होते हैं। ये राजधानी भोपाल है, यहाँ मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर उनकी कैबिनेट के सभी मंत्री भी बैठते हैं, सभी प्रमुख अधिकारी भी बैठते हैं। तो खुद उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री जीतू पटवारी भी, यहीं पर उनका बंगला भी है और यहीं पर उनका दफ्तर भी है। उसके बाद भी अगर ये तस्वीरें उन तक नहीं पहुँच पा रही तो बेहद संवेदनशील बात है, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है।
200 से ज़्यादा जो चयनित पीएससी से प्रोफेसर होते हैं वो अपना मुंडन करा चुके हैं और एक पदयात्रा निकालते हुए यहाँ पर पहुँचे। 6 महीने से अपनी ये मांग कर रहे थे कि हमको नौकरी दी जाए। तो 6 महीने लगातार यह आंदोलन चलता रहा, पदयात्रा भी निकाली, पैरों में छाले पड़ गए महू से राजधानी भोपाल पहुँचते पहुँचते, लेकिन उसके बाद भी आज सरकार की जो नींद है वो नहीं खुली। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ बिल्कुल कहते हैं कि हमारी सरकार के राज में कोई भी युवा परेशान नहीं होगा, हम सभी को रोजगार देना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर ये तस्वीरें कुछ और बात कहती हैं कि जो चयनित युवा हैं उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। संवेदनशील सरकार होने की बात कमलनाथ सरकार करती है, लेकिन उसके बाद भी उनकी सरकार का कोई जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री या कोई विधायक उनसे मिलने नहीं पहुंचा। 24 घंटे की सर्द रात है, रात में तापमान गिर जाता है, उसके बाद भी नीलम पार्क और शाहजहानी पार्क में ये जो चयनित युवा हैं वो डेरा जमाए हुए। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारा चयन किया गया है और हम चयनित हैं। उसके बाद भी क्योंकि उस शिक्षा विभाग के द्वारा नियुक्ति निकाली गई थी, उसके बाद लोक सेवा आयोग ने नौकरी के लिए विज्ञापन निकाला, बाकायदा जो एग्ज़ाम होता है पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया। उसके बाद करीब 4000 लोग सिलेक्ट हुए थे, लेकिन 3000 लोगों को लिए ही ये नियुक्ति पत्र देने की बात सामने आई थी, क्योंकि बाकी लोग इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो बेहद पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद भी अगर चयनित युवाओं को, पीएससी से चयनित युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाएगी, तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि सरकार अगर अपने उस शिक्षा विभाग की स्थिति को ठीक करना चाहती तो उन्हें सबसे पहले शिक्षा की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना होगा। लेकिन ऐसे में जो आने वाले भविष्य में बच्चों को पढ़ाएंगे जो चयनित युवा हैं, अगर वही आंदोलन की राह पकड़ लेंगे, मुंडन कराएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, तो ऐसे में किस तरह से बच्चों को बताएंगे कि सरकार किस तरह से काम करती है और किस तरह से मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर युवाओं को आगे आना चाहिए। क्योंकि रोजगार हर कोई चाहता है, लेकिन नौकरी क्यों नहीं मिल रही, इसका जवाब शायद कर सरकार को देना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन अब इस आंदोलन का या फिर इसका निराकरण क्या निकलता है? जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई इनसे बातचीत करने पहुंचता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका वैभव जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।